मैं स्कूल को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि भाई जो बच्चे अपना रुचि रखते हैं आगे बढ़ने के वो कामयाब हो रहे हैं और स्कूल बहुत अच्छा है। अगर कोई कामयाब होना चाहता है तो एसडी स्कूल को बार बार धन्यवाद बोलना चाहेंगे और बहुत अच्छा उनका अनुशासन, उनका पढ़ाने के तरीका और बच्चों को जो भी चीज़ है हर चीज़ की बहुत अच्छी व्यवस्था है। हम हर बार पीटीएम होती है तब जाते हैं, देखते हैं, हर एक चीज़ की व्यवस्था बहुत अच्छे से की है। एसडी स्कूल में, एसडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जगदेव सर से मिला था पहली बार, तो उन्होंने एक बात कही थी कि हम सेवा भाव से काम करते हैं। तो हाँ, एसडी स्कूल से हम बहुत खुश हैं। और हाँ जी, राम राम जी। राम जी। हाँ, आप नाम बताएं दर्शकों को। मेरा नाम उर्मिला है। आप इसकी मम्मी हैं नैन्सी की? जी सर। क्या कहेंगे अपनी बिटिया के बारे में? सर, मैं नैन्सी के बारे में बोलना चाहूँगी कि आज मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ और देखो पेपर में भी आई है और डायरेक्टर सर भी मान लो बोल रहे हैं तो अच्छा लगता है। अपने भाई बच्चे ऐसे करते हैं तो बहुत प्राउड फील होता है। और सर मैं बताना चाहूँगी कि मैं सबसे पहले जो राजदेव सर हैं उनको थैंक्स देना चाहूँगी और उनको बहुत ज़्यादा बार धन्यवाद देना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने ही मेरी बच्ची को सबसे ज़्यादा गाइडलाइन किया है और इसके बारे में, इसरो के बारे में बताया और उन्हीं ने ही फॉर्म वगैरह सब कुछ करवाया। और उसके बाद में ये सर डायरेक्टर सर तो हैं ही, ये बच्चों को इतने अच्छे से देखते हैं, हर एक एक्टिविटी के लिए तैयार करते हैं और बच्चे हर एक्टिविटी में मेरी अव्वल भी रहती है। ये इसमें भी कुछ काबिलियत है और स्कूल में भी। तो स्कूल को बहुत धन्यवाद देते हैं कि बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए इतना प्रमोशन करते हैं। देखो रिजल्ट हर जगह कुछ % निकलता है तो स्कूल तो सभी बच्चों पे ध्यान देती है लेकिन उसमें से कुछ बच्चे ही निकलते हैं। तो मैं स्कूल को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि भाई जो बच्चे अपना रुचि रखते हैं आगे बढ़ने के वो कामयाब हो रहे हैं और स्कूल बहुत अच्छा है। अगर कोई कामयाब होना चाहता है तो एसडी स्कूल को बार बार धन्यवाद बोलना चाहेंगे और बहुत अच्छा उनका अनुशासन, उनका पढ़ाने के तरीका और बच्चों को जो भी चीज़ है हर चीज़ की बहुत अच्छी व्यवस्था है। हम हर बार पीटीएम होती है तब जाते हैं, देखते हैं, हर एक चीज़ की व्यवस्था बहुत अच्छे से की है। तो बहुत धन्यवाद सर और आज बहुत प्राउड फील हो रहा है बेटी को लेकर। थैंक यू सर। ये घर पर जैसे रहती है तो किस प्रकार से पढ़ाई करती है? देर रात तक पढ़ाई करती है, जल्दी सुबह उठकर पढ़ाई करती है, क्या शेड्यूल रहता है? सर ये रात में भी देर रात तक 10 साढ़े 10 बजे तक करती है और स्कूल में आने के बाद मैं इसको कई बार बोलती हूँ कि नैन्सी थोड़ा ना रेस्ट किया कर, लेकिन ये आते ही खाना वगैरह भी खुद करती है। ये सारे काम अपने, मेरे ऊपर कोई डिपेंड नहीं है। ये अच्छा, इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है। ये अपना भैया का भी ध्यान रखती है और खुद का भी है। और जैसे कोई दिक्कत परेशानी है तो ये घर में भी मान लो मेरा हाथ बटाती है, कई बार दिक्कत परेशानी होती है। और अपना काम सारे यूनिफॉर्म तैयार करना और लंच वगैरह सुबह सारे अपने आप करती है। हर चीज़ में ये नहीं कि पढ़ाई पे ही फोकस, और सुबह भी जल्दी उठती है ये। तो अभी नैन्सी के पापा जी से हम करेंगे बातचीत। सर स्वागत आपका इंडियन न्यूज़ चैनल पर। भैया रहना जी, बताएं नैन्सी के बारे में, नैन्सी कैसे पढ़ाई करती थी? हाँ, थैंक यू जी, बहुत धन्यवाद। मैं थोड़ा अपने बारे में बताऊं तो नवीन नाम है और मैं आरपीएफ में जॉब करता हूं। अच्छा, रेलवे पुलिस में। अच्छा। और उसके साथ बच्चों का भी देखते हैं। और नैन्सी की बात करें तो नैन्सी शुरू से ही पढ़ाई में होशियार है और सबसे बड़ा हाथ होता है तो वो कहीं ना कहीं टीचर्स का होता है, गुरु का होता है। और हमारी बच्ची पहले दूसरे स्कूल में पढ़ती थी पर मैं जगदेव सर से मिला था पहली बार, तो उन्होंने एक बात कही थी कि हम सेवा भाव से काम करते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि ये तो नॉर्मली सभी कहते हैं, पर मैं जब उनसे संपर्क में आया और 1-2 बार और मुलाकात की तो मुझे एक्चुअल में विश्वास हुआ कि वो एक्चुअल में ही सेवा भाव से काम कर रहे हैं, समर्पित होकर काम कर रहे हैं और एक तरह से एक बिजनेस न करके वो सेवा की तरह काम कर रहे हैं। और इस चीज़ से मैंने प्रभावित होकर बच्चों का स्कूल में एडमिशन करवाया, एसडी स्कूल में, एसडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। और उनके वो चेयरमैन है जगदेव जी और रामदारी जी। सारा का सारा श्रेय अगर मैं कहना चाहूँ कि बेटी का जो इसरो में सिलेक्शन हुआ है, जो जूनियर यूवी का 2023 में 350 बच्चों का जो सिलेक्शन हुआ है उनमें उनका नाम आया है। इन्होंने मेरे पास फ़ोन किया कि पापा मेरा ऐसे सिलेक्शन हुआ, तो मुझे भी थोड़ा विश्वास नहीं हुआ। मैं पता नहीं किस चीज़ के लिए सिलेक्शन हुआ है, पर मैंने इसरो की साइट खोल के देखी और साइट पे सबसे ऊपर एक नोटिफिकेशन आ रहा था कि यूवी के जूनियर साइंटिस्ट के लिए बच्चों का सिलेक्शन के लिए एक नोटिफिकेशन था। तो उस पर मैंने क्लिक किया तो बेटी का नाम आया तो मुझे बड़ा प्राउड हुआ। और
लगातार कहीं ना कहीं इसका सारा का सारा श्रेय स्कूल को ही जाता है हमको तो। और जगदेव जी हैं वो क्या है कि सर्वांगीण विकास के तौर पे काम कर रहे हैं। हाँ, आप देखोगे स्कूल में कि एनसीसी की का भी वो है, बेटी फुटबॉल में भी पहले पार्टिसिपेट की थी, नासा के लिए भी वो था। तो हर और राज्यपाल से भी अवार्ड लिया है इन्होंने आर्ट एंड क्राफ्ट के अच्छा। तो काफ़ी चीज़ों में पार्टिसिपेट करते करते ये पता लग गया कि बच्चे की रुचि कौन सी सब्जेक्ट में है। तो इनका देखा गया कि इनकी रुचि साइंटिस्ट बनने में है। तो इन्होंने नासा के लिए वो भी किया, तो वहाँ से भी इनको सर्टिफिकेट मिला। पर मेरी दिली इच्छा थी कि ये नासा की बजाय अगर काम करे तो इसरो में करे, और क्योंकि हमारे देश की है इसरो, और देश का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन प्रगति में हो चाहे टेक्नोलॉजी में हो इसरो का ही है। और उसके लिए अगर काम करेंगे तो हमें भी प्राउड होगा कि वो देश के लिए सेवा कर रही हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी। माता जी राम राम। राम राम। क्या कहेंगे पोती के बारे में? बेटा मैं तो जानूँ सूख जैसे का बाप की तरह यो कुछ अच्छे बन के दिखावे, यो भी इनाम ले आया कर तो बहुत अच्छा। खेल कूद में बहुत रुचि थी कि और अपना सभी नो जाने से बालक अपना ऊंचा हो तो कुछ आपको बहुत जी खुश हो रहे सामने सुन का जो बात आके मेरी बेटी नहीं तो बोली हो 6-7 पोता पोती सी है। अच्छा। तो मैं कोई बत शुरू में यही कर रही से तो और भी थोड़ी सी देख के रीस करेंगे। और के नाम से बहुत बहुत जगदेव की भी बहुत हम दुआ करा से बहुत ध्यान रखे से बालका को बहुत ही वो डायरेक्ट सर से ना उनसे एसडी स्कूल। हाँ एसडी स्कूल से हम बहुत खुश हाँ और बहुत ही धन्यवाद। हाँ बेटा इतना ही बस ठीक है जी। जो भी बहुत ही नाम ले आया कर तो हर एक चीज में। इसके पापा? हाँ इसका पापा बहुत ज्यादा खेल कूद में। ठीक। यो 22 फुट नु लंबी लॉन्ग जंप में रहे तरह से। अच्छा। हाँ आने भी बहुत वो करोड़ों से जब को ठीक से 1-2 बालक तो जाए। और तीनों जो लड़का सी ना तीनों जॉब करे सी और लड़की सी हरियाणा पुलिस में से। बालक ये चारों ये भी कामयाब सी पोता पोती है कि और उम्मीद को बढ़िया देख रहा सामने थोड़ी सी बड़ी आई हुई से। और कि मैं देख के बहुत खुश हुई सो आत्मा ने थोड़ी सी नो मिली से। ये कौन सी क्लास में गए हो? मैं 6th क्लास में। 6th क्लास में। क्या नाम है? दक्ष। तो दीदी के बारे में क्या कहेंगे? मुझे बहुत गर्व है मेरी दीदी पे कि आज दीदी का इसरो में हो गया। बहुत अच्छी बात और है। मैं यही चाहता था और मैं चाहता हूँ कि दीदी इससे भी बड़ा नाम करे। और तुम खुद कितना करोगे? मैं भी तुम भी करोगे? यस। तुम क्या बनना चाहते हो बड़े होके? मैं बिजनेसमैन। अरे वाह क्या बात है, बिजनेसमैन बनेगा। अच्छा ये कैसा है पढ़ाई में? ये भी वहीं जाता है? जी सर। दोनों बच्चे वहीं पर पढ़ते हैं? जी सर। और 2 और है भाई साहब के वो भी वहीं जाते हैं। वो भी वहीं पर जाते हैं। हाँ जी। और सारे बच्चे यहाँ से एसडी स्कूल में ही जाते हैं? हाँ जी सर। तो एसडी स्कूल ज़्यादा ही मतलब सही पढ़ाई करवाता है? बिल्कुल बहुत अच्छा। हम तो देखो कोई पूछता है हमसे तो कौन सा स्कूल अच्छा है तो बिल्कुल हम तो यही बताते हैं कि एसडी में भेजो। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर हम नैन्सी के घर पर मौजूद थे और यहाँ हमने जैसा कि हमने आपको बताया कि पूरे परिवार से हमने बातचीत करी। कैसी लगी ये कवरेज आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। सकारात्मक खबरों का सिलसिला जारी रहेगा हमारे चैनल के ऊपर। आपने देखा कि किस प्रकार से हमारे अपने क्षेत्र से जो बेटियाँ हैं, अपने वो कह सकते हैं ना, हरियाणा में एक कहावत है कि हमारी छोरी के छोरा तक कम से, तो हमारी छोरी के छोरा तक कम से ये बहुत सारी यहाँ की जो लड़कियाँ हैं उन्होंने साबित कर दिया है। आपने हमारे चैनल पर वायरल कंटेंट के रूप में देखा होगा कि दिव्या तंवर जो आईपीएस बनी, वो एक कमरे में रहने वाली लड़की जब आईपीएस बनी तो पूरे क्षेत्र के अंदर ही बहुत सारे दूसरे स्टूडेंट्स को मोटिवेशन मिला और उन्होंने भी मेहनत जारी की। और आगे चल के फिर देखा कि सीबीएसई में अंजलि जो पूरे देश भर में टॉपर रही 10वीं क्लास के अंदर, उनका इंटरव्यू आपने देखा। नीट टॉपर जो तनिष्का यादव जो है बादशोद से, उनका भी हमने इंटरव्यू आपको दिखाया। और उसके पश्चात अनेकों और भी, चाहे वो सलोनी बैरावास से हो जिन्होंने ओलंपियाड के अंदर फर्स्ट रैंक हासिल की थी। कुछ इसी प्रकार से इसी सीरीज़ में हम जो पूरे देश भर में से 350 बच्चे लेने थे और 350 बच्चों में से हरियाणा के 11 बच्चे और 11 बच्चों में से महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के मात्र 2 बच्चे। तो उन 2 बच्चों में से एक नैन्सी के घर पर हम आए थे और हमने पूरी कवरेज ये की। इसरो के अंदर ये बच्चे लेने थे। अब इनका 15 दिन का रहेगा आगे आगामी महीने में टूर, तो ये वहाँ पर जाएंगे भी। बाकी हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अपने बच्चों के साथ इसको साझा करें और आप स्वयं एक स्टूडेंट हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप ये इंटरव्यू देखकर प्रेरित हों और आप जो भी मुकाम सोचते हैं उसे हासिल करें।
बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो सकें। इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।